दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं टेंस को। और देखिए दोस्तों, आज टेंस को हम लोग बहुत ही एकदम नए तरीके नए अंदाज में समझेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे टेंस। अब देखिए टेंस होता क्या है। टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल। अगर काल को हम लोग और बारीकी से समझेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? इसको बोलते हैं समय बोलते हैं। यानी टेंस का जो हिंदी होता है वो काल, और काल को अगर और बारीकी से समझेंगे तो ये होता है समय। अब देखिए एक बार हुआ क्या, मैं आपको एकदम नए अंदाज में सिखा रहा हूँ कि टेंस क्या होता है। अब देखिए एक बार हुआ क्या, टेंस था तो टेंस को हम लोग थोड़ी देर के लिए मालिक मान लेते हैं, है ना। टेंस को हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान लेते हैं मालिक। और जो टेंस था ये एक मालिक था और इसके यहाँ पे 3 नौकर काम करते थे। क्या करते थे? 3 नौकर काम करते थे। अब इन 3 नौकर का नाम क्या था? एक का तो नाम था प्रेजेंट, एक का तो नाम था प्रेजेंट, और दूसरे वाले का नाम था पास्ट, दूसरे वाले का नाम था पास्ट, और तीसरे वाले का नाम था फ्यूचर। तीसरे वाले का क्या नाम था? फ्यूचर। अब देखिए जब इस मालिक के यहाँ पे 3 लोग काम करते थे, पहला था प्रेजेंट और दूसरा था पास्ट और तीसरा था फ्यूचर टेंस। अब देखिए यहाँ पे टेंस भी कह सकते हैं, चाहे एक सिंगल कह लो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कोई दिक्कत नहीं। और एक का नाम था प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब जो ये मालिक था टेंस, इसके यहाँ पे 3 लड़के यानी 3 ये नौकर काम करते थे। अब आगे हुआ ये कि किसी कारणवश इन तीनों की हो गई मृत्यु, है ना। किसी भी कारणवश, चाहे वृद्ध हो गए हों, चाहे आप कुछ भी मान लीजिए, इन तीनों की मृत्यु हो गई। अब आगे हुआ ये, अब देखिए अब एक बात बताइए, जब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जब ये तीनों किसी कारणवश खत्म हो गए तो इनकी जगह पे इनके बेटे यानी इनके लड़के काम करेंगे। अब देखिए आगे हुआ ये जब इन तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की मौत हो गई, यानी किसी कारणवश इनकी मौत हो गई, अब हुआ ये, अब इनकी जगह पे इनके लड़के काम करने लगे। अब देखिए इनकी जगह पे जब इनके लड़कों ने काम किया तो इसके यानी इन तीनों के 4 लड़के थे। अब देखिए इनके लड़कों का अलग अलग नाम क्या था। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट वाले के जो लड़के थे इनका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे का नाम था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट, चौथे का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया एक नौकर के लड़के का नाम। अब यहाँ पे पास्ट वाले का नाम आता है, तो पास्ट वाले का जो नाम होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, प्रेजेंट वाले के नाम हो गए, पास्ट वाले के नाम हो गए। अब फ्यूचर वालों में हमें क्या करना है, ऐसे ही फ्यूचर वालों के नाम हो गए। फ्यूचर वाले भी इसकी जगह पे काम करने लगे। एक का नाम था फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरे का था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का था फ्यूचर परफेक्ट, चौथे वाले का था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए हुआ ये, जैसे ही इनकी तीनों की मृत्यु हो गई, 1, 2 और 1, 3, इन तीनों की मृत्यु हो गई, फिर इनकी जगह पे इनको काम बांट दिया गया कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। और इन सभी के 4 बेटे हुए थे। अब देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर समझाने का मेरा आपको सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको सिर्फ टेंस समझ में आना चाहिए, इसकी पहचान समझ में आनी चाहिए कि टेंस होता क्या है ना। अब टेंस अगर आपसे कोई पूछे टेंस क्या होता है तो कोई 10 बताता है, कोई 12, कोई 48 बताता है। तो टेंस हमारे सिर्फ 3 होते हैं। कितने? 3 टेंस होते हैं बस। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। अब ये तो इनके अलग अलग भेद आ जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार भेद आ जाते हैं इनके। जैसे प्रेजेंट वाले के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पास्ट वाले के अलग अलग भेद हो जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर वाले के हो जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी ये इनके अलग अलग भेद हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल देके। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल से देना चाहता हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू अब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है कि राम घर जाता है। देखिए हम लोग पढ़ वही रहे हैं सेम, अभी हम लोग टेंस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग टेंस ही पढ़ रहे हैं। समय कैसे चेंज होता है, समय कैसे बदलता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को कि राम घर जाता है। अब देखिए
टेंस आपका चाहे कोई सा भी हो, सेंटेंस आपका चाहे कोई सा भी हो, केवल उसका समय, उसका काल बदलता है। अगर बदलता है तो सिर्फ समय यानी टाइम। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, राम घर जाता है। अगर मैं ये कहूँ राम घर जाता है, देखिए जाता है यानी प्रेजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ना। अगर मैं यही फिर कहूँ राम घर जाता है, फिर इसी को मैं चेंज कर दूँ राम घर जाता था, तो पास्ट का हो गया। राम घर जाएगा तो फ्यूचर में काम करेगा। बदल कौन रहा है, सिर्फ यहाँ टाइम बदल रहा है बस। अगर कोई चीज़ अगर बदलती है तो केवल टाइम बदलती है बच्चा। कोई चीज़ अगर बदलती है तो केवल टाइम बदलता है। टाइम यानी समय। जैसे मान लीजिए आपका किसी से लड़ाई झगड़ा है, तो फिर आप उससे ये कहेंगे कि अभी आपका समय है, कभी हमारा भी समय आएगा। तो यानी आदमी तो वही है, तो जाने वाला जो राम है, राम तो जा ही रहा है और वो घर ही जाएगा। यहाँ पे वर्ब भी जाना ही हो रही है तीनों में। बदला क्या है यहाँ पे, सिर्फ लास्ट में देखेंगे टाइम बदला, टेंस बदला बस। यहाँ पे जैसे राम घर जाता है तो राम घर जाता है, ये प्रेजेंट में हो गया। राम घर जाता था, पहले की बात हो गई पुरानी, तो जाता था। राम घर जाएगा वो भविष्य के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है बच्चा, भविष्य के बारे में बता रहा है कि राम घर जाएगा। अगर हम इसको तीनों में अगर बना के देखें, इंग्लिश में, अंग्रेजी में बना के देखें तो ये बनेगा कैसे। जैसे मान लीजिए राम, उसके बाद गोज, उसके बाद टू होम, या फिर हम हाउस लगा लेते हैं। इतना हो गया, इतना हमने प्रेजेंट में बना दिया। अगले में राम घर जाता था, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे राम, उसके बाद बेंट, उसके बाद टू, उसके बाद हाउस। इतना समझ में आ गया बच्चा। वह घर जाएगा, वो राम घर जाएगा, फिर कैसे आप लोग बनाएंगे, राम, उसके बाद बिल, उसके बाद गो टू हाउस, गो टू हाउस। देखिए पहला हमने बनाया राम गोज टू हाउस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम वेंट टू हाउस, प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट। राम विल गो टू हाउस, फ्यूचर में हो गया। यानी अगर बदला है तो सिर्फ टेंस बदला है। तो ये पूरा एग्जाम्पल देने के बाद मेरा आपको एक ही मकसद था, केवल टेंस को समझाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़